नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे ये वाला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को हम दो तरीक़ों से सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले पहला तरीका देख लेते हैं। तो हमें यहाँ पर दिख रहा है कि a प्लस बी का ये होल स्क्वायर है। तो हम इसको खोल सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ऐसे ही हमें यहाँ पर दिख रहा है कि ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है। इसको हम खोल सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो चलिए इनको खोल के लिखते हैं। 10 की पावर 12 का स्क्वायर प्लस 25 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ab। ये हमारा हो गया इतने हिस्से का जवाब। अब इतने हिस्से का जवाब निकालते हैं। इसका हो जाएगा 10 की पावर 12 का स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 10 की पावर 12 इंटू 25। 10 की पावर 12 का स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 की पावर 12 इंटू 25 माइनस 10 की पावर 12 का स्क्वायर माइनस 25 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 की पावर 12 इंटू 25। अब ये और ये कैंसिल हो गए। 25 स्क्वायर और 25 स्क्वायर कैंसिल हो गया और ये दोनों ऐड हो जाएंगे। तो हमारा इसका आंसर आ जाएगा 2 इंटू 10 की पावर 12 इंटू 25। ये हमारा आएगा 2 बार। अब 25 दूनी 50, 50 दूनी 100, ये आ गया 100 इंटू 10 की पावर 12। तो हमारा इसका आंसर हो गया 10 की पावर 14। अगर हम इसको 10 की पावर n की फॉर्म में लिखें तो यहाँ पर हमारा n आ जाएगा 14। तो हमारी n की वैल्यू आ गई 14। ये हमारा आंसर हुआ पहले तरीके से, जो कि काफ़ी लंबा था। तो चलिए अब एक बार दूसरा तरीका भी देख लेते हैं। अब हम देखते हैं अपना दूसरा तरीका। अगर हम इस पूरे हिस्से को a मान लें और इस पूरे हिस्से को b मान लें तो हम यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं, जो कि होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो चलिए लगा के देखते हैं। यहाँ पर a की वैल्यू है 10 की पावर 12 प्लस 25 और b की वैल्यू है 10 की पावर 12 माइनस 25। ये हमारा a है और ये हमारा b है। अब a प्लस b हमारा आ जाएगा 25 और 25 तो कैंसिल हो जाएंगे हमारे। तो a प्लस b आ जाएगा 10 की पावर 12 प्लस 10 की पावर 12। ये हमारा हो गया 2 इंटू 10 की पावर 12। और अब हम अगर a माइनस बी करें तो हमारा आ जाएगा 10 की पावर 12 प्लस 25 माइनस 10 की पावर 12 प्लस 25। यहाँ पर 10 की पावर 12 कैंसिल हो जाएंगे और हमारा 25 से 25 ऐड हो जाएंगे। तो अब हमारा आंसर आएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी की वैल्यू हमारी ये निकाली हुई थी हमने 2 इंटू 10 की पावर 12 और ए माइनस बी की वैल्यू हमारी 50 है। 50 दूनी 100, 100 इंटू 10 की पावर 12। अब 10 की पावर 12 और 2 10 की पावर 14, तो हमारा यहाँ पर भी n 14 आ गया। तो ये था हमारा दूसरा तरीका, जो पहले तरीके से थोड़ा छोटा था। अब हमने इतने सारे स्टेप्स लिखे, क्या हम इन स्टेप्स को कम कर सकते हैं? क्या हम थोड़ी कैलकुलेशन दिमाग में कर लें और थोड़ी कैलकुलेशन कॉपी पेन पे कर लें? क्या ऐसा हो सकता है? तो चलिए एक बार करके देख लेते हैं। हम अब ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हम थोड़ी कैलकुलेशन दिमाग में करेंगे। ये कैलकुलेशन हम दिमाग में करेंगे और ये कैलकुलेशन हम पेपर पे करेंगे। हमें पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a प्लस बी ए माइनस बी। हमें ये पेपर पर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये हमारे दिमाग में चल रहा है। अब हमें a प्लस बी की वैल्यू निकालनी है।
तो हमारे दिमाग में चल रहा है, हम अपने दिमाग में ही इन दोनों को ऐड कर देंगे। अब हमें दिख रहा है कि 250 और 250 कट जाएगा, तो हमारा 10⁻24 आ जाएगा 2 बार। तो हमने a + b की वैल्यू पेपर पर लिख ली, 10⁻24 हमारा आ गया 2 बार। ध्यान रखें कि हमने ये पेपर पे लिखा है और ये वाला हिस्सा हम अपने दिमाग में कर रहे हैं। अब हमें निकालना है a - b। 10⁻24 + 250 माइनस 10⁻24 + 250, ये कट गए, आंसर आ गया 500। एक बार दोबारा आपको बता दूं, ये सारी कैलकुलेशन हम अपने दिमाग में कर रहे हैं और ये हम पेपर पर लिख रहे हैं। तो अब हमारा a - b की वैल्यू आ गई 500। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 500 × 2 1000 होता है, 1000 में 3 जीरो होते हैं, तो 24 + 3 27 आंसर आ गया हमारा। तो यहाँ पर n की वैल्यू आ गई 27। तो आपने देखा कि हमने यहाँ पर सिर्फ 2 लाइनें लिखी और हमारा आंसर आ गया। और पहले हमने 7 से 8 लाइन लिखी थी एक तरीके में, तो हमारा ये तरीका सबसे फास्ट हुआ। ये तरीका पहले वाला ही तरीका है, लेकिन यहाँ पर हम आधी कैलकुलेशन अपने दिमाग में कर रहे हैं और आधी कैलकुलेशन हम पेपर पे कर रहे हैं। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, अब आपको इसका जवाब निकालना है। इसका जवाब क्या आएगा? इसको दोबारा से वैसे ही करिए, कुछ कैलकुलेशन दिमाग में करिए, a + b दिमाग में निकाल लीजिए, a - b दिमाग में निकाल लीजिए और पेपर पे कम से कम लिखिए और आप इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो हमने इस वीडियो में देखा कि इस तरह के क्वेश्चन को हम 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका हमारा था लंबा तरीका, जिसमें हमें बहुत सारे स्टेप्स लिखने पड़ रहे थे। इसमें हमने a + b का स्क्वायर और a - b का स्क्वायर का फॉर्मूले का यूज़ किया था। और हमारा दूसरा तरीका था, अगर हम इसको पूरा a मान लें और इस पूरे को b मान लें, तो हम a² - b² का फॉर्मूला लगा सकते हैं और हम a + b और a - b अपने दिमाग में ही कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया है उसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए मुझे।